बेटा, इस गरीब की थोड़ी मदद कर दो। कैसी मदद? कुछ भी चलेगा बेटा, कुछ पैसे हो या कुछ खाने के हो। 2 दिन हो गए बेटा, 2 दिनों से कुछ नहीं खाया मैंने। अंकल जी, आपको खाना चाहिए या पैसे चाहिए? खाना ही दे दो बेटा। एक काम कीजिए अंकल जी, इसमें खाना है, आप ये खा लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। रश्मि, चले? हाँ हाँ चलो। 1 सेकेंड रुको। तुम्हारे हाथ में एक बैग था ना, वो कहाँ है? अरे वो क्या हुआ ना, अभी एक अंकल जी आए थे, उन्हें बहुत भूख लगी थी। 2 दिनों से उन्होंने कुछ खाया नहीं था, तो मैंने वो खाना उन्हें दे दिया। क्या कहा तुमने? तुमने मुझसे बिना पूछे वो बैग किसी को भी दे दिया? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? अरे प्रवीण, इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? हाँ, उनको भूख लगी थी और हमारे पास खाना था, तो मैंने उन्हें खाना दे दिया। अरे कम से कम एक बार पूछ तो लिया करो कुछ करने से पहले। अब ये सब छोड़ो, मुझे बताओ वो आदमी कहाँ गया है? वो उस तरफ गए हैं। अरे पर बताओ तो सही, बात क्या है? अरे बात तो सुनो, कहाँ जा रहे हो? कहाँ चला गया वो? अरे पर हुआ क्या है? अरे तुम चुप करो यार। हाँ, ये रहा। अरे पर हुआ क्या? इसमें खाना ही तो था। अरे इसमें सिर्फ खाना नहीं था यार, देखो इसमें मैंने खाने के साथ साथ घर की चाबी भी रखी थी। अब समझ आया मेरी चिंता का कारण? अंकल, आप, और वो भी इस हालत में? अरे प्रवीण, तुम जानते हो इन्हें? हाँ हाँ रश्मि, मैं इन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। अंकल, आपने पहचाना मुझे? मैं प्रवीण हूँ। पर तुम इन्हें जानते कैसे हो? मैं सब समझाता हूँ तुम्हें। आज से 3 साल पहले जब मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया था तब। नमस्ते अंकल जी। हाँ बेटा बोलो। अंकल जी, मुझे यहाँ रहने के लिए कोई कमरा मिल जाएगा? अरे बेटा, यहाँ कहाँ मिलेगा तुझे कमरा, यहाँ तो कोठी ही कोठी बन रखी है, यहाँ नहीं मिलता कमरा किराए में। चलिए कोई बात नहीं, मैं कहीं और देख लूंगा। धन्यवाद अंकल जी। अरे रुको बेटा। जी बोलिए। वैसे तुम्हें किस चीज के लिए कमरा चाहिए था? वो क्या है ना अंकल जी, मैं शहर में नया हूँ, यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ, इसलिए यहाँ एक कमरा चाहिए था पढ़ने के लिए। अरे वाह, पढ़ाई के लिए? ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। तो फिर पढ़ाई के साथ साथ पैसे तो होंगे ना आपके पास? नहीं अंकल जी, अभी तो पैसे नहीं है मेरे पास। मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ कोई काम भी ढूंढ रहा हूँ। जैसे कोई काम मिल जाए तो मेरी पढ़ाई का भी खर्चा निकल जाएगा और कमरे का भी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, आपके अंदर तो सच में बहुत जज्बा है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये पीछे मेरा घर है, इसमें ना 4 कमरे हैं। इसमें ना 4 बड़े बड़े कमरों के अलावा बालकनी और बरांडा भी है। उसकी साफ सफाई भी हो जाएगी और तुझे कमरा भी मिल जाएगा अगर तू चाहे यहाँ रहना तो। और तेरी पढ़ाई का खर्चा वो भी मैं दे दिया करूंगा। ऐसे में तेरे पढ़ाई का खर्च भी निकल जाएगा, तुझे एक कमरा भी मिल जाएगा रहने को, और मेरा काम भी आसान हो जाएगा। और चिंता मत कर, पढ़ाई के साथ साथ तेरे बाकी खर्चों का भी मैं पूरा ध्यान रखूंगा। जी जी अंकल जी, ये तो बहुत अच्छा होगा। तो ठीक है बेटा, वो क्या है ना, घर में कोई रहता नहीं है। वो क्या है ना, मेरा एक लौता बेटा है और वो अभी विदेश में पढ़ता है। तो आ जाओ, फिर मैं तुम्हें घर दिखाता हूँ। चलो, ये देखो। पर अंकल, आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? अरे बेटा, मैंने तुझे बताया था ना कि मेरा बेटा विदेश में पढ़ता है। अब तो बड़ा हो गया है पढ़ लिख कर, और उसे शादी करनी थी। एक दिन आया मेरे पास, कहता है मुझे शादी करनी है, मुझे इतने पैसे दे दो। और सारा घर बेच दिया उसने, सारा प्लॉट बेच दिया, सारा घर बेच दिया, और सारे पैसे लेकर मुझे भी साथ ले गया। मुझे लगा कि मुझे साथ ले जा रहा है, पर रास्ते में ही मुझे वृद्धाश्रम छोड़ दिया। मुझे तो वृद्धाश्रम में बैठा दिया और सारे पैसे लेकर के भाग गया विदेश। मेरा वहाँ वृद्धाश्रम में मन नहीं लगता था बेटा, तो मैं वहाँ से भाग आया। अब यही रास्तों में रहता हूँ बेटा, यही आसपास के लोगों से भीख मांग लेता हूँ, कुछ खाने को मांग लेता हूँ और उसी से अपना गुजारा कर रहा हूँ। अरे अंकल जी, आपके बेटे को आपके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। आपने तो उसके सारे सपने पूरे किए। अरे आपने तो उसे विदेश भेजा था पढ़ने के लिए, और उसने उसने आपके बारे में एक बार भी नहीं सोचा, आपको वृद्धाश्रम छोड़ दिया। अरे मुझे तो शर्म आती है ऐसे लोगों के बारे में सोच के। अरे बस बेटा, क्या कर सकते हैं, पिछले जन्म के कोई कर्म होंगे जिसका फल मैं भोग रहा हूँ। बस बस अंकल जी, आज से आप ये सब नहीं करोगे। आपको किसी से खाना मांग कर खाने की जरूरत नहीं है, और आप ऐसे सड़कों पे भीख नहीं मांगोगे।
मैं आपकी कुछ नहीं सुनने वाला। आप हमारे साथ हमारे घर चलोगे और वहीं हमारे साथ रहोगे। पर मैं कैसे बेटा? देखिए अंकल जी, मैं इसमें आपकी कोई बात नहीं सुनने वाला। आप मेरे पिता समान हैं। जब मैं इस शहर में आया था मेरे पास रहने को छत भी नहीं थी। आपने मुझे छत भी दी और प्यार भी। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से ही हूँ। देखिए मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाला। आप चुपचाप से हमारे साथ हमारे घर चलिए। हे भगवान, मैंने तो सोचा था मैंने कोई बुरा कर्म किया है कि मुझे वैसा बेटा मिला, पर ऐसा नहीं है। मैंने पक्का कोई अच्छे कर्म भी किए थे कि तुझ जैसा बेटा मुझे मिला है। चलिए अंकल, अब आप हमारे साथ हमारे घर चलिए। चलिए चलिए अंकल, आइए चलिए अंकल। Guys, for more such videos, do like and subscribe the channel and share these videos and shorts with your friends and family.